Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 बताई थी, जिसमें हमने सीखा था डिफरेंट टाइप के लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करना, यानी उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा था। अब हम अगले एक्सरसाइज 3.2 में हम ये सीखेंगे कि उन लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उनका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हम इस एक्सरसाइज 3.2 में सीखेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2 we know the some important facts that one of them algebraic interpretation and the graphical representation of the linear pair of a pair of linear equation in two variables। यानी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो हम इस टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये दिया हुआ है कंपेयर द रेशियो, जैसे हमें जो हमारा इक्वेशंस होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, वो a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 है। उसमें हम क्या करते हैं, इसको जो हमारे रेशियोज है उन्हें हम कंपेयर कर लेते हैं। हमने ये लिख दिया a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये दो आपके इक्वेशन है। हमें इसको क्या करते हैं, रेशियो कंपेयर करते हैं। कंपेयर द रेशियो, पहले a1/a2 और b1/b2 फाइंड करते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और मान लो ये कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें क्या होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हुई आएंगी। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि उनका दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन है अगर a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो फिर हम c1/c2 के बारे में देखते हैं। अगर c1/c2 इक्वल नहीं है तो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी, और जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देन वी गेट देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। एंड इन थर्ड कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी जब तीनों रेशियो सेम होते हैं उस कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, जस्ट लाइक एक ही लाइन होती है। आप इसमें ये कोइंसिडेंट लाइंस एक ही लाइन होती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, मेनी सॉल्यूशन। उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट। जब दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो ईच पॉइंट वेरीफाई सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी आप पॉइंट ले लेंगे, इट मींस a line has the infinite number of points, so the solution of this pair has infinitely many solution। इसके बाद चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, जिसमें आपको कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इन जो प्रॉब्लम्स दी हुई है इनके लिए पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकली मेथड से फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या इसमें कहा गया, पहले क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है जिन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने पार्ट लिया है। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए x है एंड नंबर ऑफ बॉयज = y है। जैसे इन योर क्वेश्चन सेइंग दैट 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट है तो x + y का सम कितना होगा, 10 हो जाएगा। दैट्स वन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में कहा कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा क्या है, x है, बॉयज से 4 ज्यादा है, तो x = y + 4। दैट्स व्हाई x - y = 4। इट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन जो है हमारी जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी इनकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्यूशन फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। जब ग्राफिकली फाइंड करना है तो हमें इसका ग्राफ भी खींचना होगा, और ग्राफ खींचने के लिए हमें उसके मिनिमम 2 और 3 डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस x हो गया। आफ्टर दैट पुट x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 आ जाएगा y की वैल्यू। अब x इक्वल टू 5 रखते हैं तो 10 माइनस 5 का मतलब 5 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 10 रख देते हैं तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। दैट इज द सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। पहले x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 0। But this is the tabular form of the 3 solutions. After that, from equation second, we get x minus y equal to 4. दूसरी इक्वेशन थी इसमें क्या x minus y equal to 4 था, तो x equal to क्या y 4 plus y हो गया। इसमें भी y की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। इस तरह से हम 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। पुट y equal to 0, x equal to x plus 4 plus 0 equal to 4, put y equal to 1, तो 4 plus 1 equal to 5, put y equal to 3, तो 4 plus 3 equal to 7। इस तरह से हमारा ये इसे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया गया है, x y 4, 0 और ये 5, 1, 7, 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड इक्वेशन। आफ्टर दैट, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइंस ऑन द ग्राफ, पहली इक्वेशन के जो ग्राफ है 0, 10, यानी 0 पर हमारा 10 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, ये 0, 10। दूसरा है 5, 5 पर 5 यूनिट, दैट इज ये हो गया आपका 5 पर 5। और ये तीसरा है आपका ऑन द 10 इक्वल टू 0, 10 पर आपका 0 आ जाएगा। और इनको अगर आप मिलाएंगे तो तीनों लाइन एक सीध में होंगे पॉइंट। इस तरीके से आपकी लाइन सीधी लाइन जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में आप देखते हैं, दूसरे इक्वेशन में आपका क्या है 4, 0, यानी 4 पर 0 है, ये आपका हो गया 4, 0। दूसरा है 1 पर 5, 5 पर 1, 5, 1 होगा, 5, 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपके। और तीसरा पॉइंट है 7, 3 ये इस पर आपका आ जाएगा यहीं पर 7, 3, ये इसी लाइन पर आएगा। और इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये लाइन आपस में काट जाएंगे यहाँ। ये आपका था x माइनस वाई इक्वल टू 4 का, और ये वाला जो ग्राफ है वो x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन का है। और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशंस। यानी इनका जो यहाँ से सॉल्यूशन जो निकल रहा है वो पेयर ऑफ द इक्वेशंस का हो जाएगा। हमारा स्केल हम मेंटेन कर देते हैं, स्केल ऑन x एंड y एक्सिस इक्वल, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने लिया है। तो यहाँ पर सॉल्व करके सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यहाँ से क्या निकलेगा आपका, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। हेंस द नंबर ऑफ, यानी हेंस फ्रॉम द ग्राफ the number of girls इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू 7 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y इक्वल टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। After that, second part of this question, in which saying that 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. सेम उसी तरीके से है जैसे हमने पहला पार्ट किया था। इसमें भी हम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen इक्वल टू ₹y, एंड टुगेदर कॉस्ट 5 pencil की कॉस्ट 5x
plus 7y equal to 50. It is your equation number first. And according to second condition, 7x plus 5y equal to 46. It is equation number second. ये दो इक्वेशन में लेंगे, दोनों इक्वेशन से हम डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जो ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ, सेम उसी तरीके से आपको करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी जो लाइंस दी हुई हैं इनके a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 रेशियो का कंपेयर करिए और पता करिए कि इनमें से जो लाइंस हैं वो कैसा इक्वेशन शो करती हैं, कैसी कंडीशन शो करती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट कंडीशन शो करती हैं या पैरेलल लाइन शो करती हैं या कोइंसिडेंट लाइन शो करती हैं। तो चलते हैं, इनके लिए क्या करना है, पहले जो दो इक्वेशन दी है उनमें हमने रेशियो फाइंड किया a1/a2 यानी 5/7 हो गया, b1/b2 -4/6 सिंप्लीफाई करेंगे -2/3 आ जाएगा, और c1/c2 8/9 है। आप यहाँ देख रहे हैं a1/a2 की वैल्यू 5/7 है और b1/b2 की वैल्यू -2/3 है। You know both are not equal, so we have written therefore a1/a2 is not equal to b1/b2। जब ये कंडीशन होती है तो कैसी लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो द लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी जो लाइन है आपस में कहाँ है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और सेकंड क्वेश्चन जो दिया उसमें दिया 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0. These are two equations. Now we will find a1/8 = 9/18, that is 1/2. b1/b2 also 3/6 = 1/2 and c1/c2 = 12/24, that's 1/2. You know all ratios are equal to one another, यानी a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। तो आप देख रहे हैं इसका मतलब तीनों ये इक्वल है। तीनों इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है, पेयर ऑफ द इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइंस। इसी तरीके से तीसरा वाला भी अन्य पार्ट भी इसके हम कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है जो उसको हम कंपेयर करना है और बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। इसमें कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन हम आपको बता दें, केवल नो सॉल्यूशन की कंडीशन यानी पैरेलल लाइन की कंडीशन जो होती है, यानी जो हमने अभी ये वाली सॉल्यूशन कंडीशन निकाली थी, ये जो जिसमें c1/c2 इक्वल नहीं होता है, c1/c2 इसमें इक्वल ना हो, a1/a2 इक्वल, b1/b2 इक्वल और c1/c2 नहीं इक्वल होता, तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। और पैरेलल लाइन में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी सिचुएशन में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। और बाकी दोनों कंडीशन जो होती है हमारी यूनिक इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन दोनों ही हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7. It is your equations. After that, on comparing the ratio a1/a2, we get 3/2 and b1/b2 2/-3 and c1/c2 is also 5/7. आप देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, so we have written a1/a2 is not equal to b1/b2। और ये क्या कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है, so this is your consistent। and second one 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9. These are your two equations, equation number first or equation number second। and now compare ratio a1/a2, a1/a2 = 2/4, that is 1/2, b1/b2 is also -3/6, it is also 1/2, but c1/c2 = 8/9. You have seen a1/a2 and b1/b2 both are equal, but c1/c2 not equal. So this is a condition of parallel lines or no solution. So it is the represent inconsistent pair of inconsistent, and pair of linear equation कैसे हैं, inconsistent हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और बाकी इसके जो दो और पार्ट है वो सेम ऐसे ही करने हैं। उनका रेशियो फाइंड करिए और पता कर लीजिए, जिसका मैंने बोला आपको अगर नो सॉल्यूशन कंडीशन आती है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन बच्चों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाइएगा
और इन लास्ट आई वांट टू सी दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.